हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज के लिए हूँ मैं आपका होस्ट। आई नो आप लोग को लगा होगा ये कौन आ गया, मुझे भी लगा था। तो मैं हूँ आयुष श्रीवास्तव और द डिजिटल मॉन्क का फाउंडर। आज हम बात करेंगे व्लॉग्स के बारे में। व्लॉगर्स और व्लॉग्स कई तरीके के होते हैं। व्लॉगर्स मोटो व्लॉगर्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स भी होते हैं। मोटो व्लॉगर्स वो होते हैं जो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करते हैं बाइक पे बैठ के घूमते हुए, और वो आपको दिखाते हैं बेस्ट वे से उस व्यू को जो आप देखना चाहते हो। सिनेमैटिक शॉट्स, कलर ग्रेडिंग और भी बहुत चीज़ों से मिल के एक मोटो व्लॉग बनता है। लाइफस्टाइल व्लॉगर्स वो होते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ डॉक्यूमेंट करते हैं। मुंबई खनिकल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइफस्टाइल व्लॉगर डूइंग मोटो व्लॉगिंग एट इट्स बेस्ट। पर आज हम पर्सनली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉग के बारे में। मोटो व्लॉगर की दुनिया में, मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में एक सबसे अच्छा नाम जो हाल ही में XBHP पे भी फीचर हुआ है, नन अदर देन राघव कटारिया AKA राघव व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे राघव व्लॉग कैसे इस मुकाम पे पहुँचे कि उनको XBHP पे फीचर होने का मौका मिला, कैसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली मुंबई खनिकल से। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आप पूरी जो एपिसोड है वो एंड तक देखिएगा। ये 40 मिनट का एपिसोड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए। Hey Raghav bro, welcome to our chat show. The chat show is called Uncensored with Digital Monk और इस chat show पे हम स्पेशली उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया होता है, जो अच्छा कर रहे होते हैं, और वो हमको या और यूथ को गाइड कर सकते हैं अपने ड्रीम्स की तरफ। सो आई होप आपको अच्छा लगे ये चैट शो। सो वेलकम टू दिस। Yeah, thank you so much and thank you so much for your invitation. It's a big deal. इट्स अ बिग डील फॉर अस। लाइक मैं आपको ऑलमोस्ट 3 साल से देख रहा हूँ। मैंने पहला व्लॉग आपका तब देखा था जब आपने ये बोला था कि यू आर स्विचिंग फ्रॉम टेक्निकल मास्टर टू राघव व्लॉग्स। आई हैव सीन यू, पहले आपका टेक्निकल मास्टर चैनल होता था, यू आर क्रिएटिंग टेक वीडियोस। तो हाउ डू यू स्विच्ड फ्रॉम क्रिएटिंग टेक वीडियोस टू व्लॉग्स? टेक वीडियो में एक चीज़ है, टेक वीडियो में ना शुरू में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज शुरू में PR कंपनीज नहीं आते आपके पास, शुरू में आपके पास ऑफर नहीं आते, शुरू में आपके पास लॉन्च इवेंट के इनवाइट नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। उसके चक्कर में आप जो है कंटेंट वो हो जाता ना, कंटेंट लेस होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि यू वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वही हुआ था मेरे साथ। तो लाइक जब मैं पुरानी वीडियोस देख रहा था, क्योंकि पहले देखता था तो याद नहीं, अब तो फिर से जब देखने लगा तो लाइक आई रियलाइज़ कि जो वीडियोस की क्वालिटी है वो भी कई लेवल स्टेप अप हो गई है। ऑडियो क्वालिटी हो, चाहे बात की जाए मोटो व्लॉगिंग की, जब आप लाइक आपने 2 साल पहले गाइड की थी, उसमें जो मोटो व्लॉगिंग में आपका कॉन्फिडेंस था और जो इस समय आपका कॉन्फिडेंस है, दैट्स एक्सट्रीमली ऑन अनदर लेवल। तो एक चीज़ बोलते हैं हम लोग, हर इंसान बोलता है कि वक्त हर चीज़ सिखा देता है, अच्छा और बुरा। बाकी अगर काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप ये चीज़ कैसे कर रहे हो और ये चीज़ कैसे कर रहे हो, तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर होता है, मैं हर चीज़ जो है, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं हर चीज़ यूट्यूब से ही सीखता हूँ। मैं मतलब मेरे को एडिटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोई टिप्स एंड ट्रिक चाहिए, मेरे को शॉर्ट्स के रिलेटेड चाहिए, मेरे को गोप्रो का माइक कौन सा ये जानना है, तो सिंपली मैं सर्च करता हूँ, ख़त्म कहानी, और उसका आंसर मेरे पास जो है आ जाता है। लाइक आपने एडिटिंग की बात की, तो जो आपका इंट्रो है वो देख के कोई बता सकता है कि हाँ, जिसने भी मेहनत की है इंट्रो बनाने में, उसने काफ़ी सालों की मेहनत उसमें दिखती है। लाइक जो ट्रांजिशंस आते हैं, जो सिनेमैटिक शॉट्स आते हैं, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस टू वॉचिंग योर इंट्रो ओनली। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तोप है, एक वर्ड बोलते हैं दिल्ली में तोप है, नहीं है, बट एवरीडे, हाँ एवरीडे आई एम गोइंग कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ वो और अच्छी हो सकती है, ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। तो ये जो क्रेव होता है ना, ये क्रेव एक टाइम पे, यानी 1 साल बाद जाके आपको समझ में आता है हाँ मैं सही दिशा में था। वो क्रेव अभी आना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है। तो अगर वो तुम्हारी बात की जाए तो यू आर अमंग सम हैंडफुल मोटो व्लॉगर्स जिनका कंटेंट एक्चुअली अच्छा है। बहुत है मोटो व्लॉगर्स, बट यू आर सम ऑफ दोज हैंडफुल मोटो व्लॉगर्स। लाइक मैंने सिर्फ 2-3 व्लॉगर्स को देखता हूँ, आई डोंट नो
एक आप हो एक MSK, यू नो MSK, राइट? ऑफ कोर्स भाई हैं अपने। हाउ डिड यू फील कि आपने MN से मिलने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए आपने इतनी मेहनत की, नाउ MN नोज यू बाय योर नेम, आपके कंटेंट से, आपके पर्सनालिटी से, MSK नोज यू बाय योर नेम, बाय योर पर्सनालिटी, हाउ डिड फील? एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जहाँ तक ब्लॉग, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं 2017 में फैन फेस्ट गया था और मैंने वहाँ पे निखिल को स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देखा था, निखिल भाई को स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देखा था। वहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, स्कूटी उठाई, मोटो ब्लॉग करे, जिक्सर ली, ड्यूक ली, फिर अब Z900 है। तो हाँ कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन बहुत तगड़ी वाली है उनसे। हाँ तो अच्छा लगता है यार कि वो बंदा हमारा नाम जानता है और कभी कभी हमारी स्टोरीज़ को रिप्लाई कर देता है। भाई मेरे को पता है एज अ ब्लॉगर पैसे इतने से मिलते हैं बट मेहनत इतनी होती है, मेहनत से जो लोग मिलते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं जो है अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरे को दिखता है कि हाँ भाई लोग बहुत प्यारे 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 जुड़ते हैं। तो जब वो बंदा आपका नाम जानता है, आप उस बंदे से मिलो, तो वो सफलता एक होती है, पॉइंट होता है कि हाँ भाई सफल हो गया, बट वो प्रॉपर नहीं होती ऑफ कोर्स। हाँ मैंने ये बात देखी है, जो बंदा मेरे से मिलता है जो प्रोफेशनली वर्क कर रहा है इस फील्ड में, लाइक अभी लास्ट वीडियो आप देखो XBHP के चैनल पे आई है कि बिग बिग ब्रांड की, आप बाइकिंग कम्युनिटी में देखो हर एक बड़ा बाइकर, JS फिल्म वगैरह सब उनसे जुड़े हुए हैं। उनके चैनल पे मेरा एक पर्सनल वीडियो आना मेरे लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। तो हाँ अच्छा लगता है, बट मैंने ये, हाँ बस यही बात है कि मैं रुका नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी 3 महीने पेमेंट नहीं आई है लॉकडाउन के दौरान, मैंने वीडियो बना के भी बताया। उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों से पैसे मांगे हैं, मेरे 3 महीने पेमेंट नहीं आए, तब भी मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को पता है कि जिस दिन ये चीज़ उठेगी मैं इस चीज़ को फाड़ दूंगा। हाँ या मैं एक एक की जो एक गट्स वाली फीलिंग होती है ना अंदर से कि एक एक की फाड़ दूंगा, वो मोमेंट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। फुल मेहनत लगी हुई है, अब 30 व्लॉग्स लगे हुए हैं, तो हाँ फुल मेहनत है। तो वही आई वाज सेइंग कि बहुत से व्लॉगर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन में वीडियो डालना ना के बराबर कर दिया, एक कम ही कर दिया था, बट 2-3 लोग ऐसे हैं कि कभी रुकते नहीं हैं, चाहे पैसा आए उससे ना आए, मोटिवेशन डाउन हो, बट दे कीप ऑन डूइंग इट। यू आर वन ऑफ देम ओनली। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉकडाउन में वीडियोस डाली हैं, मैंने नहीं डाली, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक्सप्लोरिंग कंटेंट है। हाँ, अगर मैं आपको घर yes. की चीज़ें दिखाऊं, हाँ जैसे अगर ये जो मैंने स्पेस ले रखा है ये तब के टाइम पे मेरे पास आ जाता तो मैं यहाँ पे वीडियोस बना लेता, लेकिन प्रॉब्लम थी मैं घर पे था उस टाइम पे, पापा भी घर पे, सिस्टर भी घर पे और मम्मी भी घर पे, तो कुछ रहा ही नहीं कंटेंट बनाने के लिए, कितना घर वालों को घसीटूँ। क्योंकि उससे पहले लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरा बाइकिंग कंटेंट देख के, मेरा जो है एक्सप्लोरिंग कंटेंट देख के। अगर मैं उनको घर का कंटेंट दिखाऊंगा, जो नए व्यूअर्स ऑब्वियसली जुड़ेंगे, बट पुराने वालों का क्या, वो डिसअपॉइंट क्यों करूं मैं उनको कि वो इतने टाइम से मेरे साथ है और मैं उनको अपने घर का कंटेंट दिखाऊं। हाँ तो वही, इट्स लाइक कि यू, आपने बनाना नहीं बंद किया, बट यू कीप ऑन अपलोडिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक्चुअली यस, क्योंकि लॉकडाउन में डेली व्लॉग्स आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। नो बिल्कुल भी नहीं, कंटेंट ही नहीं है। तो इसलिए दैट्स वाई कि मैंने सबसे पहले लॉकडाउन खुलते ही, और हाँ फिर मैंने ये स्पेस लिया कि हाँ भाई मेरे को एक पर्सनल स्पेस चाहिए अपने वर्क के लिए। तो हाउ आर यू फीलिंग कि अब आपका एक पर्सनल स्पेस है जहाँ यू कैन मेक इंटरेस्टिंग कंटेंट, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, और यू आर इंडिपेंडेंट एट अ पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अकेले होते हो तो टेंशन जो होती है, जो आप घर की टेंशन लेते हो, जैसे घर पे बात चल रही है कोई भी, मतलब फैमिली रिलेटेड बात चल रही है, लाइक मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई है उसकी बात चल रही है, तो वो बातें आपके माइंड में चलती रहती है। अब मैं घर जाता हूँ, मम्मी को तब बातें बताती है, हाँ मेरे को मम्मी तब बातें बताती है जब मेरा काम हो चुका है, आई एम फ्री, मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, मेरी वीडियो जा चुकी है, मैं लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, तब मम्मी वो बात बताती है, तो हाँ मैं बेटर सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। लेकिन तब क्या होता था, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं फैमिली भी संभाल रहा हूँ, मैं और भी चीज़ें फ्रीलांसिंग भी संभाल रहा हूँ, तो वो एक टाइम से ना, जिससे कहते हैं ना भसड़ हो जाती है दिमाग में,
वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट अ पीस, मेरे को शांति बहुत प्यारी है। लाइक जैसा आप पीस बोल रहे हो, वैसे आपके शांति व्लॉग्स लड़की में नहीं। वैसे आपके व्लॉग्स में पॉजिटिविटी दिखती है। यू स्टे पॉजिटिव, यू प्रमोट पॉजिटिविटी। मैं अपने व्लॉग्स में वो दिखाता हूँ जो मेरा मूड है। अगर मैं आई एम फीलिंग सैड और मेरे अंदर कोई बात है तो मैं वो निकालता हूँ। जैसे मेरे अभी यूट्यूब व्यूज़ और सब्सक्राइबर एक ही जगह पे अटके हुए हैं, वो बढ़ नहीं रहे, तो मैंने अपनी फीलिंग शेयर करी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं हाँ, क्योंकि वो मैं ये नहीं चाहता कि वो डे बाय डे वो मेरे अंदर बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे और एक दिन ब्लास्ट हो जाए। उस ब्लास्ट की वजह से मैं अपने आप को क्या कर जाऊँगा मेरे को नहीं पता। इसलिए जो भी फीलिंग है, मैं अच्छा सोच रहा हूँ बुरा सोच रहा हूँ, मैं सिंपली वो बताता हूँ, बिकॉज इट्स राघव व्लॉग। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि तू सिंपैथी लेता है। अब भाई मेरे को इतना बता दो कि अगर अपने दिल की फीलिंग बताने में आप लोग प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो उसको मैं सिंपैथी कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि दैट्स योर लव टूवर्ड्स मी। आप मेरे को प्यार दे रहे हो ताकि मैं और काम कर सकूं और मैं और कंटेंट क्रिएट कर सकूं। सिंपल एज दैट। मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता हूं कि कोई मेरे को सिंपैथी दे। जो लोग आपको बोल रहे हैं सिंपैथी के लिए आप ये कर रहे हो, आप ये सिंपैथी के लिए कर रहे हो, तो या तो ये वो लोग हैं जो आपको पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो ये वो लोग हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। देखो, दोनों चीज़ें हो सकती है। एक तो ये भी चीज़ें होती है, कुछ लोग पहले से देख रहे होते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे आने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये बंदा वैसा नहीं रहा जैसा था। अब देखो, बंदा हर दिन चेंज होता है, हर दिन possible। उसके नाखून बढ़ते हैं, हर दिन उसकी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम आती है। अब मैं उन ब्लॉगर्स में से नहीं हूँ जो फेक पॉजिटिविटी फेंके। अरे मेरी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उसको दिखाऊंगा ना। आपने अगर मेरा अच्छा फेस देखा है, आप मेरे साथ Z900 की डिलीवरी पे आए हैं, आपने वो देखा है कि मैंने वो अचीव करा है, तो ये भी तो देखो कि उसके बीच के संघर्ष क्या है। Struggle क्या है? कर रहा है तो हाँ, स्ट्रगल दिखा। क्योंकि अगर कोई 1% भी, अगर 1% भी कोई मेरे जैसा बनना चाहता है या फिर मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, जैसे मैं निखिल भाई जैसा बनना चाहता हूँ, हाँ। भाई प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि दिखाना बहुत ज़रूरी है। फेक पॉजिटिविटी नहीं फैलानी है मेरे को। जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा गलत हूँ, कोई गलत मानता मैं उसके लिए गलत हूँ, जो अच्छा मानता है उसके लिए और अच्छा हूँ। वही बात है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मैं लोगों के लिए और वीडियोस के लिए कभी चेंज नहीं होता, सिंपल सी बात है। और इसलिए लोगों को तो ये बातें बस बुरी लगती हैं। तो ब्रो, यू मीन कि जो भी आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, नॉट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बट रियल इन्फ्लुएंसर, जो चीज लोगों को प्रमोट कर रहा है, अच्छी चीज़ें भी, और अगर कुछ डाउन है तो डाउन के लिए बता रहा है कि ब्रो आई एम डाउन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने Z900 ली, ठीक है, अब मैंने Z900 ली, कल को कोई और जाके अपने पेरेंट्स के सामने जिद करता है कि भाई साहब मेरे को भी Z900 चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको ये भी दिखाता हूँ कि अगर मैंने Z900 ली है तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भी है। मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मतलब यूँ करा चीज़ें आ गई। मैंने उसके पीछे संघर्ष करा है। मैं अगर ये EMI पे भी वो चीज़ ली है तो EMI भी तो मैं ही भर रहा हूँ। और समझ लो वो बाइक कितने की है, EMI कितने की बनेगी, वो भी तो मैं ही भर रहा हूँ। उसको पर मंथ निकालना भी तो मेरी ड्यूटी है, मेहनत लगती है भाई। बस यही कहना है ना कि अगर आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो गए हो तो जाके अपने घर वालों को ट्रबल ना करो, मेरी स्ट्रगल देखो। अगर उसको अचीव करोगे अपने स्ट्रगल से तो यू फील गुड। एक्चुअली अब मैंने ऑफिस मतलब लिया, अब मैंने ऑफिस लिया, मेरा प्लान था बाइक पे रैप करवाने का और 3-4 और चीज़ें थी, बट मैंने सारा पैसा इस पे डाल दिया। भाई बहुत पैसा लगता है एक प्रॉपर्टी लेने पे, रेंट पे लेने पे। लेकिन मैंने ये सोचा कि लॉन्ग टर्म क्या है, अभी मेरी जेब खाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी जेब में क्या है, मेरे पास ये है। अगर मैं पीस में काम करूँगा तो 6 महीने बाद मैं कुछ और ही निखर के आऊँगा। और हमेशा फ्यूचर की सोचनी चाहिए।
प्रेजेंट जियो, फ्यूचर की सोचो, पास्ट को भूल जाओ, वो गया, सिंपल सी भूल बात। जाओ, यस एग्जैक्ट। तो जैसे और भी बहुत से अच्छे मोटो ब्लॉगर्स हैं, जिनका जैसे आई डू यू नो BTR बॉर्न टू राइड, BTR लक्ष्य। भाई है अपना, भाई है अपना, मिलते रहते हैं अपन। हाँ हाँ, भाई है अपना। तो उसका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है ना। उसने अपना एक बाइकिंग से रिलेटेड स्टोर लिया है। नहीं, वो उनका ऑनलाइन स्टोर है, मर्चेंट है। हाँ अनमोल जायसवाल। हाँ, नहीं मैं नहीं देखता, सॉरी हेट मत Okay. देना, बट मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ। नो हेट ब्रो। तो लाइक डू यू फॉलो सम सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जो हर महीने मर्सिडीज या सुपर बाइक ले लेते हैं? डू यू नो देखो I'm उसमें not भी कोई talking about? बुराई नहीं है, उस या आई नो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं सर से मिला, सन्नी सर से मिला, XBHP वाले, उन्होंने बताया मेरे को कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो अपने पेरेंट्स के पैसे से चीज़ें लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक हर चीज़ का वही बात है ना, जब तक थाली में परोसोगे तब तक उन्हें लड़ना नहीं आएगा। हाँ आप bro, किसी that's को not- चीज़ें दिखा रहे हैं, आप किसी को चीज़ें दिखा रहे हैं, वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। आपके घर पे Influence जो हो गए। उनके घर पे जो माँ बाप हैं, उनकी खींचेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे माँ बाप गरीब हैं, ये चीज़ें होती हाँ हैं bro, that's a भाई। very wrong thing. हर चीज़ें एक टाइम पे अच्छी लगती हैं, जब उन चीज़ों Yes, का yes. टाइम आता है। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर पे सारे कमा रहे हैं, मेरी मदर कमा रही है, मेरे पापा कमा रहे हैं, मैं 2017 से कमा रहा हूँ, मेरी सिस्टर, सब कमा रहे हैं। मैं चाहे तो अभी बड़ी बाइकें ले आऊँ, बड़ी गाड़ी ले आऊँ, बट मैं उससे पहले ये देखता हूँ कि मेरी फैमिली की नीड क्या है। आई एम अ मिडिल क्लास बॉय, That's a good thing. आई एम अ मिडिल क्लास बॉय। मेरे को ये देखना है कि मैं क्या दिखाऊं उनको, ताकि वो मेरे से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में सुधार लाएं। जैसे मैंने जिम स्टार्ट करा, मैंने जिम की स्टोरीज डालनी स्टार्ट करी। मैंने ये बात देखी कि भाई बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे पास इतनी स्टोरी आई कि राघव, हमने आपकी वजह से वर्कआउट करना स्टार्ट करा है। भाई आप मेरा फेस कट देख रहे हो, आप पहले की वीडियोस देखो, फूला आपके जैसा होता था। हाँ मैंने देखा। नो, हाँ नो I was asking बट you. अरे नहीं हाँ, वो no offense. मैं आपसे कहने जा रहा था हाँ, कि प्लीज, मैं आपसे कहने जा रहा था प्लीज मोटिवेट मी, प्लीज मोटिवेट मी। भाई बस सिंपल सी बात है, किसी के लिए नहीं, किसी खुद के लिए, अपने आप को शीशे में अच्छा दिखने के लिए करना है। मेरी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं है फिटनेस का, मैं इस चीज़ में पागल नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट माई करियर। अगर मैं 2 घंटे जिम को दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी फ्रीलांसिंग को दूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ। बट मेरे को कैमरे में दिखना है, मेरे बहुत शूट होते हैं, मैं वो भी कुछ नहीं कहते, देवाज ले आप जैसे हैं अच्छे लग रहे हैं, बट मेरे को अंदर से आवाज़ आती है, नहीं राघव, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू ईट गुड। तो पता नहीं कब होगा मेरा, आई डोंट नो। मैं बहुत खाता हूँ क्योंकि एडिक्शन है खाने से थोड़ी, क्योंकि कोई बुरी चीज़ नहीं पाल रखी, ना सुट्टा, ना दारू, ना गांजा, ना कुछ, बस एडिक्शन है, खाने से एडिक्शन है और बाइकिंग से एडिक्शन है, बस सिंपल सी बात है। कुछ गलत नहीं करते हैं। 4 राइड आज तक की हैं, एक दिल्ली टू मुंबई, जैसलमेर वाली और चितकुल वाली। जैसलमेर, हाँ, धनौल्टी भी है, लैंसडाउन भी है, तो जो अमृतसर भी पहली है। राइड का एक्सपीरियंस था वो कैसा है? हाय। यार देखो, पहली राइड पे जब मैं गया था तो मेरे साथ राइडर सोल था, मेरे साथ हर्ष था, तो वो राइड इजीली हो गई मेरी। क्यों? क्योंकि उसमें सपोर्ट था, उसमें 2 बंदे मेरे पीछे खड़े थे, और बाकी सारी राइड्स में भी बंदे थे। काफ़ी राइड में राइडर सोल था, काफ़ी राइड में हर्ष था मेरे साथ, और कभी SJ व्लॉग था, सिद्धार्थ था। जो मेरी असली राइड है, मैं अपनी असली राइड मानता हूँ, वो है लैंसडाउन, और उसको मैं मानता हूँ अमृतसर, जिसमें मैंने अपने आप को जाना सोलो राइड करके कि हाँ भाई, हु द फक आई एम, मैं कौन हूँ, मैं अकेले डर ले सकता हूँ। मैं वहाँ पे लैंसडाउन में अकेले ऊपर चढ़ रहा था 20 से
आई नो कोई सेफ्टी बहुत है वहाँ पे, लेकिन एक बात होती है अंदर से लोग हिचकिचाते हैं, वो मैं हिचकिचा नहीं सकता था क्योंकि एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। अभी मैंने ग्रुप में किसी से लोगों से पूछा कि कोई राइड पे चलेगा, किसी की जॉब है, कोई भी रेडी नहीं है, बट आई वॉज लाइक कोई नहीं, मत जाओ, अपन सोलो जाएंगे। क्यों? आई हैव गुड्स, आई नो, आई हैव बॉल्स कि भाई साहब मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने आज अपनी जैकेट धोई है, मेरे को पता है कि आई कैन डू इट। फर्स्ट सुपर बाइक, तो घर पे कैसा रिएक्शन था? आई ऑफ कोर्स आंटी अंकल प्राउड होंगे कि आपने अपनी मेहनत से ली है वो बाइक। पापा मम्मी का सपोर्ट है, ज़रूर से है। एक्चुअली जब मेरा अभी तक, हाँ, मैं अभी तक लोन नहीं ले सकता, मैं अभी हुआ हूँ 21 का, लेकिन पहले, उससे पहले मम्मी का बहुत अच्छा सैलरी स्लिप है, तो मम्मी के नाम पे लोन मिला है। पापा से मैंने थोड़े पैसे लिए शुरू में, लेकिन माई डैड अगेंस्ट दिस थिंग कि तू ड्यूक बेच रहा है, उसको सिर्फ 2 साल हुए हैं और तू एक बड़ी बाइक ले रहा है, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई मॉम स्टिल कि हाँ भाई लौंडा करता है, जाता है राइड्स पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माई डैड वॉज वरीड। हाँ ब्रो, क्यों? क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं। और मैं राइड पे, मैं संडे राइड से बात नहीं कर रहा, उसमें अपने आप ही पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, उसमें पागलपंती निकलती है। जो लॉन्ग राइड होती है, जो दिल्ली से बाहर वाली राइड्स होती हैं, उसमें मैं बहुत सेफली जाता हूँ। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब मैं अपने माइंड में अलग अलग बातें, अगर मैं 200 वहाँ पे लॉन्ग राइड पे टच कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे माइंड में ऐसी बातें चल रही होती है, पापा मम्मी। अच्छा ब्रो, आई थिंक ये दिमाग में आना ज़रूरी है, तब आपकी जो बाइकिंग कंट्रोल होती है वो अपने आप एक लेवल पे आ जाती है। आपको मेरी सबसे बढ़िया टिप है, जो भी राइडर्स हैं, अगर वो उनके पास सुपर बाइक है या फिर कोई फास्ट चलने वाली बाइक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको थ्रिल लेना चाहिए, आपको मज़ा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आप 5 मिनट के लिए साइड में खड़े हो जाइए, कहीं पे भी 5 मिनट जाके फ़ोटोज़ खींचिए, नेचर के पास 5 मिनट गुजारिए, और आप ये समझ जाएंगे कि थ्रिल से ज़्यादा नेचर प्यारा है। और मेरे को और नेचर देखना है अगर मैं ज़िंदा रहा तो, बस वहीं पे आप धीरे धीरे चलानी स्टार्ट कर देंगे कि मेरे को जो है लद्दाख जाना है, मेरे को जो है वहाँ पे जाना है, मेरे को तो बहुत कुछ देखना है, मैं क्यों तेज चला रहा हूँ। और अगर मैं टच भी करता हूँ, अगर मैं 200 टच भी करता हूँ, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को समझ में आता है रोड के बारे में, मेरे को बाइक थ्रॉटल संभालना आता है। हम लोग भी जब राइड करते हैं, संडे राइड्स हो गई या किस दिन छुट्टी हो गई, राइड पे निकल गए कानपुर से, कानपुर में वैसे काफ़ी जगह है राइड के लिए, तो एक पॉइंट पे जो स्पीड होती है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बट उसको स्लो डाउन करना पड़ता है। नो डाउट बढ़ती है, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप रेगुलर राइड्स पे नहीं जाते, आपको हाईवेज का नहीं पता कहाँ पे खड्डे हैं कहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, उस 5 मिनट को आप रोक लो। जैसे कहते हैं ना कि कोई मुजरिम अगर उस टाइम पे अपना 5 मिनट के लिए गुस्सा रोक लेता तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती। वैसे मेरा कहना है कि उस 5 मिनट अपनी जितनी सोचने की शक्ति उस 5 मिनट में लगा दो, एंड गो स्लो नहीं तो इतनी स्पीड मेंटेन करो जो आपके हाथ में हैंडल हो सके। अब मैंने 240 लगा दी अपनी बाइक, एक टाइम पे डर खुल चुका है मेरा, मेरे को समझ में आ गया, तो मैं 200 पे भी अपना माइंड कॉन्टिन्यूसली चलाता रहता हूँ, गुड और बैड, गुड ओके आई एम गुड। जहाँ पर रोड थोड़ी सी भी आगे खराब दिखी नहीं, कम स्लो, सो कंट्रोल योरसेल्फ। कोई ऐसी पर्टिकुलर टिप जो बडिंग बाइकर्स या राइडर्स और मोटो व्लॉगर्स को आप दोगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है, काफ़ी मेहनत आपने लगाई है, काफ़ी राइड्स किए हैं आपने, कम्युनिटी के साथ राइड्स किए हैं, तो जो कम्युनिटी के साथ राइड्स करते हैं तो क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? देखो कम्युनिटी का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिटी राइड कर रहे हो मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मैं लास्ट संडे गया था, इतने टाइम बाद आधे से ज़्यादा मैं सोलो कर रहा हूँ। बट मैं एक व्लॉगर, मोटो व्लॉगर या बाइकर को ये बात कह सकता हूँ कि व्यूअर्स को वो दिखाओ जिसमें उनको इंटरेस्ट है। मैं अगर Z900 के बारे में चीज़ें बताता हूँ तो काफ़ी लोग वो चीज़ें पूछते हैं, मैं अपने आप से बताऊंगा तो वो कहेंगे नहीं राघव मज़ा नहीं आ रहा। बस पब्लिक से पूछो, हर टाइम पूछ लो कि भाई आपको अब अगला क्या चाहिए,
आज ही के व्लॉग में मैंने 30 डेज चैलेंज आज ही खत्म हुआ, तो मैंने आज ही पूछा कि आप लोगों को और क्या देखना है। सिंपल सी तो बात। अभी जो आपका चैनल थोड़ा स्लो जा रहा है या सब्सक्राइबर्स और सब एक पॉइंट पे रुका हुआ है, तो डू यू फील डिमोटिवेटेड? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले मैंने उठा रखा है, यहाँ तक तो आए ही हैं। या तो भाई बात हो कि तुम अटके हो उस पे, क्या बोलते हैं, हाँ, 500 1000 या 10,000 के नीचे अटके पड़े हो कि घंटा भर ही नहीं रहा भाई साहब, मैं लगा हुआ हूँ पूरा दिन। ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन ने पहले कुछ अचीव कर रखा है। हमने 8 लाख 9 लाख व्यूज ला रखे अपनी वीडियोस में। बस किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना कि यस आई कैन डू इट, बस सिंपल। तो एक जो चीज़ होती है, जैसे मुंबई का निखिल लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी अच्छे हैं और मोटो ब्लॉगर भी अच्छे हैं। तो अगर कोई बंदा मोटो ब्लॉगर अच्छा नहीं है और वो चाहता है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में स्विच करना, तो बेस्ट ट्रांजिशन टाइम या बेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है उसका? देखो, बेस्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, अब आपको समझने की बात है। लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हो तो सिंपल सी बात यह है कि मतलब जैसे मोटो ब्लॉगिंग में लाइफस्टाइल दिखाना स्टार्ट करो, और अगर आप वैसे स्विच करो तो लाइफस्टाइल में मोटो ब्लॉग दिखाना स्टार्ट करो, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए वो ही देखते देखते। तो ये बहुत सिंपल से टिप है कि मिक्स करो पहले, फिर उसको आगे ले जाओ एक चीज़ को, बस नथिंग एल्स। और जो धीरे धीरे मोटो ब्लॉगर ग्रो हो रहा है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? उसको या राइट्स पे जाना चालू करना चाहिए, या थोड़ा अपना सेटअप अपग्रेड करना चाहिए, एडिटिंग स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए? देखो, मेरा क्या मानना है कि ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है एडिटिंग स्किल्स में। जैसे मैं अभी MS के व्लॉग देखूं, अगर आपने सबसे पहला नाम उनका लिया था, अगर मैं उनको अभी MS के व्लॉग में देखता हूँ, मेरे को उनकी अभी एक ही बात पसंद नहीं आ रही कि वो जो म्यूज़िक की बीट्स के साथ खेलते थे ना, वो अभी वो डेली व्लॉगिंग में नहीं कर रहे हैं। तो मैं दो व्लॉग देखे होंगे, मेरे को मज़ा इतना नहीं आया जितना मेरे को 1-2 साल पहले आ रहा था, जब वो बीट्स के साथ खेलते थे ना सिनेमैटिक शॉट्स में, और मोटो व्लॉगिंग करते हैं मोटो जॉकी MS के। वो चीज़ें जो है ऑडियंस को बूस्ट करते हैं, मेरे को बूस्ट करती है, तो ऑडियंस में समझ सकता हूँ कितनी बूस्ट करती होंगे। क्या मोटो व्लॉगिंग जब आप करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं? ऑफ कोर्स, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैंने देखा लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि हम बात, अभी क्या है, बोलते बोलते कई बार ना आधा शब्द मेरे मुंह में अटक जाता है, आधा मैं बोल देता हूँ। और उस टाइम पे मेरे बाइक चलाने में 70% दिमाग होता है, 30% मेरी बातों में होता है। तो वो 30% के चक्कर में मेरे को याद नहीं रहता कि ये पार्ट मैंने गलत बोल दिया है, तो मैं उसको रीशूट भी नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाइक पे करा हुआ है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ऑडियंस को ये बात अच्छी लगती है, फिर वो बोलते तोतला, उनको वर्ड कोई समझ में नहीं आता, वो कहते ये इंग्लिश गलत है। तो हाँ, ये जो है, ये सारा बोलने का जो ज़रिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप हिंदी में व्लॉग कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। मेरी दोनों ही बदतर से बदतर है, बट स्टिल ऑडियंस लव मी, और मैं हाँ कर लेता हूँ जो कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जो आप 2019 में फैन फेस्ट गए थे, यू मेट भुवन बाम। तो भुवन बाम आज की डेट में ही इज बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर। तब भी थे, तब तो टॉप थे, Biggest- तब तो टॉप थे। हाँ, एक्चुअली क्या तब था, तो टॉप पे थे। बाइक चल नहीं, रहा अगर था। भी नंबर्स को अगर असाइड किया जाए सब्सक्राइबर्स काउंट को, तो सबसे ज़्यादा जो स्टारडम है, जो लॉयल फैन बेस है, वो आई थिंक भुवन भाई का ही है। एक्चुअली वो कुछ हरकतें नहीं करते ना ऑनलाइन, जैसे उनका कंटेंट बड़ा सिंपल है, वो आधे कंटेंट डालते हैं। बाकी जो उनका जॉनर है, उनका जैसे मजाक का जॉनर है, तो वो सिर्फ मजाक ही करते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब उनकी इंस्टा स्टोरी देख लो, उनके इंस्टा पोस्ट देख लो, उसमें रील्स देख लो, उसमें खाली मजाक होता है। इसलिए उनकी ऑडियंस लॉयल है, क्योंकि वो जो चाहती है उनसे वो कर रहे हैं। ठीक है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग हिम? यार देखो, मैंने उनको एक डायलॉग बोला था जब हम मिले थे, हमारी मीट बहुत बार हो चुकी है एक्चुअली। मैं उनसे 2017 में भी मिला हूँ, मैं 18 में भी मिला हूँ, और मैं उनसे 19 में भी मिला हूँ। 19 के लिए हम थोड़ी देर के लिए मिले थे,
क्योंकि जो रोहित भाई हैं उनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान वो उस टाइम पे थी, अब तो चले गए हैं थोड़ा ऊपर। उस टाइम पे जो उनके मैनेजर हैं उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत थी। अगर आप वाला व्लॉग देखो तो वो मेरे से मिलने भी आ रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या था, तो हमारी 10-15 मिनट बात हुई थी, मैंने उनसे कुछ टिप्स ली थी यूट्यूब PR के बारे में। तो हाँ, मैंने उनको एक ही शब्द बोला था, हासिल करो, जितना मैंने ब्लॉग में करा भसड़ नहीं। तो हाँ, वो बंदा हर टाइम खुश रहता है, वो उसको मैंने बंदे को सैड देखा ही नहीं, मैंने जितनी बार देखा है उसके मुंह में इतनी बड़ी स्माइल रहती है और वो खुश रहता है। तो अच्छा वो एक चीज़ अगर देखा जाए तो जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो गया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। भाई सिंपल सी हम बात लोग में भी है, सिंपल सी काफ़ी बात है, देखो मैं बताता हूँ उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ द रोस्टर्स। लोगों को ये लगता है कि वो जब तक इस बंदे की बेइज्जती नहीं मारेंगे। एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैं थोड़ा छोटा यूट्यूबर हूँ तो मैं तो कमेंट पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं अगर वो उनके यहाँ टॉक्सिसिटी फैलाते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास आ जाते हैं बहुत सारे लाइक और लोग उनको एग्री करते, जो कि हेटर्स होते हैं, हेटर मीट हेटर्स, वो हेट फैलाएंगे। अब उस चीज़ में क्या होता है, टॉक्सिसिटी वो उस बंदे के अंदर आने लग जाती है। और हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 कौड़ी के रोस्टर्स का भी काम है, जो कि ये फैलाते हैं, उनके लॉयल फैंस जो होते हैं वो ये चीज़ें फैलाते हैं। क्योंकि रोस्टर्स का कंटेंट क्या है मेरे को आज तक समझ नहीं आया। कैरी का समझ में आता है, क्योंकि कैरी भाई जो है लास्ट में भी बोल देता है कि भाई साहब ये सब मजाक था, उनके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा आता है। लेकिन कुछ रोस्टर हद कर देते हैं रोस्टिंग की, जिसमें वो अब्यूज़ करते हैं, किसी के घर वालों के बारे में बोलते हैं, किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं। ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन एक हर चीज़ की एक हद होती है। जब वो हद पार हो जाती है ना, तब जो हमारे अंदर का अच्छा इंसान है जिस पे वो चीज़ें हुई हैं वो मर जाता है, डेड। क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, सब स्वाभिमान बोलते हैं, वो हर्ट हो जाता है, स्वाभिमान हर्ट होता है, वो मर जाता है। तो अंदर का डेविल खड़ा होता है जो कि उनकी फाड़ने के लिए तैयार रहता है, बट वो बच जाते हैं। अरे मैंने तो मजाक किया था, तुम क्यों दिल पे ले रहे हो, तुम्हारी फट गई। उनका ये डायलॉग होता है। अरे भाई, तू किसी की फैमिली के बारे में बोल रहा है, तू उसकी बॉडी के बारे में बोल रहा है, तेरे को नहीं पता कि वो किन चीज़ों से गुजरा है, उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, वो कितनी रात जाग के वीडियो एडिटिंग करी है उसने, कितनी रात को जाग के उसने व्लॉग बनाया है, तेरे को नहीं पता। तो कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को मार रहा है, क्यों? वेयर इज योर सेंसिबिलिटी? आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि एक रोस्ट जो होता है वो फ्रेंडली तरीके से किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी लाइफ में जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को लोगों की लड़ाई देखने में मजा आता है, समझ रहे हो? अगर मोहल्ले में नीचे लड़ाई हो रही है तो पूरा मोहल्ला खड़ा होगा वो देखने, कोई सुलझाने नहीं जाएगा कि भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, खत्म करो कहानी। 1-2 समझदार होंगे जो समझा लेंगे, लेकिन पूरा मोहल्ला ऐसे ताक के देख रहा होगा, लड़ो सालो, मारो, खत्ल कर दो, खत्म कर दो, वो ये चाहते हैं। भाई ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें ऑडियंस की भी गलती नहीं, ये नेचर मेरा भी है, आपका भी, हर किसी का है। ब्रो, नाउ इट्स टाइम टू रैप अप दिस शो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं और लोगों को ये चीज़ समझनी भी चाहिए कि ऐसे हेट फैलाना अच्छी बात नहीं है। मेरी बातों से नहीं समझेंगे तो वक्त सिखा देगा, उससे बड़ा टीचर न था, है और रहेगा। है, सिंपल सी बात है। वक्त हर चीज़ सिखा देता है, वक्त लोगों के बारे में तुम्हें सिखा देता है, वक्त तुम्हें चीज़ें सिखा देता है जिससे तुम अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो। बट कीप हसलिंग, हमेशा खुश रहो, एक स्माइल बड़ी रखो। चाहे जोकर को देखा है, स्माइल बड़ी है उस बंदे की। यस यस, बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में लौंडा, लेकिन स्माइल बड़ी है। क्यों? क्योंकि ही नोज कि लोगों को हंसाऊंगा तो मैं स्माइल ला के हंसा सकता हूँ, मैं सैड रहूँगा तो वो भी सैड होंगे, या फिर लोग हंसेंगे, सिंपल। थैंक यू। आपने कोई थैंक यू कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं तो कल वीडियो सारी होती। थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू फॉर टॉकिंग।
बस मेरे को बस ऑडियंस से ये कहना है, अगर आप यहाँ तक टिके हो, क्योंकि ये शो बहुत बड़ा हो गया, अगर आप यहाँ तक टिके हो, अगर आपने अभी तक देखा है, तो किसी के बारे में, चाहे वो बंदा तुमसे जितना हेट करता हो, किसी के बारे में ऑनलाइन फालतू मत बोलना। आई होप यू एंजॉय, लव यू टू मैन, ऐसी पसंद है मुझे, लव यू भाई, लव यू, बाय गाइस, लव यू ऑल, और हाँ सब्सक्राइब कर देना।